हेलो एवरीवन। सो आज की जो टॉक है, इट्स नॉट अबाउट होम्योपैथी, इट्स नॉट अबाउट द रेमेडी और इट्स नॉट अबाउट एनी डिजीज़, बट today's talk is all about the common day to day problems, not the problem but common day to day activities. आजकल क्या हो रहा है, अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, हर जगह पे वीडियोस भरी पड़ी हैं। यहाँ पे पेशेंट क्या है कि डॉक्टर्स वीडियो बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इस बीमारी के लिए ये दवाई खाओ, इस बीमारी के लिए ये दवाई खाओ। जैसे एग्जांपल, आज ही मेरे पास पेशेंट आया, वो दवाई लेकर आया कोई R19 ड्रॉप्स और कहते हैं कि ये दवाई मुझे यूट्यूब चैनल से देखने को मिली और मुझे बोला कि ये इस बीमारी में खानी चाहिए, पर आराम नहीं आ रहा। सो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसकी वजह से डॉक्टर्स डाल रहे हैं कि इस बीमारी की ये दवाई बहुत अच्छा काम करेगी, वो किसी भी दवाई का सिम्टम नहीं बताते। जबकि द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ टोटली बेस्ड ऑन सिम्टमेटोलॉजी। जब तक किसी भी दवाई के सिम्टम किसी रेमेडी के अंदर नहीं होंगे, वो रेमेडी उस बीमारी में काम ही नहीं करेगी। सो इसको अलग तरीके से क्या लेंगे, वी डोंट ट्रीट द डिजीज़ बट वी ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट हु हैव द डिजीज़. This concept should be bear in mind that homeopathy is totally based on symptomatology. Homeopathy is totally based on the symptom of patient and not on the name of a disease. Because अगर हम नाम लेके चलेंगे कि एक homeopathy remedy is capable of treating hundreds of diseases, but अगर उस remedy के symptom उस disease में होंगे, जैसे कई होम्योपैथ डालते हैं कि आपके स्किन के लिए, पिंपल्स के लिए यू टेक बर्बेरिस एक्यूफोलियम, किसी को पाइल्स है यू टेक हेमामलिस, यू टेक एस्कुलस हिपोकैस्टनम, किसी को सर्वाइवल है यू टेक सम ड्रॉप्स, किसी को जॉइंट पेन्स है यू टेक ब्रस्टॉक्स। बट ये दवाइयाँ जब तक इनके सिम्टम्स नहीं होंगे वो काम नहीं करेंगी। इसी वजह से होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भी आज चल रहा है वो बदनाम हो रहा है। पेशेंट कितनी बार मेरे पास ही आती हैं और वो आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं होम्योपैथी खा रहा हूँ, मुझे आराम नहीं आ रहा। तो उसका रीज़न क्या है, मैं पूछता हूँ दवाई किससे खा रहे हो, वो कह रहे हैं यूट्यूब पे देखा था कि ये बीमारी के लिए ये दवाई बहुत अच्छी होती है, मैं दवाई 6 महीने से खा रहा हूँ, मुझे आराम नहीं मिल रहा। सो इसका जिम्मेवार कौन है? हम खुद हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं कि वो वीडियोज़ बना रहे हैं। इवन यूट्यूब के ऊपर you will see thousands and thousands of likes. They come even live and they say hair fall है तो ये दवाई खाओ। But my dear friends, this is wrong. कोई भी दवाई जब तक काम नहीं करेगी, जब तक उसके सिम्टम उस मेडिसिन में नहीं होंगे या उस पेशेंट में नहीं होंगे। We don't treat diseases, we treat the patients who have the disease. We treat symptoms, we treat the patient and not the disease. अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारा चीज़ें, क्योंकि मेरे पास डेली के डेली ऐसे पेशेंट आते हैं जो कितने टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं और उनको आराम नहीं आ रहा। एंड देन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? इट इज़ नॉट द पर्टिकुलर डॉक्टर हु इज़ ब्लेम्ड, इट इज़ द होल पैथी, इट इज़ द होल सिस्टम ऑफ होम्योपैथी दैट इज़ ब्लेम्ड बाय द पीपल कि मैंने ये दवाई खाई, होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, मुझे आराम नहीं मिला। जबकि एलोपैथी में क्या होता है, दे ब्लेम अ पर्टिकुलर डॉक्टर कि मैंने उस डॉक्टर से मेडिसिन खाई थी और मुझे आराम नहीं मिला। बट व्हेन इट्स कम टू होम्योपैथी, दे कम टू अस एंड दे से कि मैंने होम्योपैथी खाई है और ये दवाई काम नहीं कर रही। एंड दिस इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि द होल सिस्टम ऑफ होम्योपैथी इज स्टेक जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डॉक्टर्स। दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल द डॉक्टर्स दैट प्लीज़ इफ़ यू आर पुटिंग वीडियोज़, give symptoms of the remedy and don't say that this disease is capable of treated by such medicine. तो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको फिर बता रहा हूँ कि होम्योपैथी इज़ टोटली बेस्ड ऑन सिम्टमेटोलॉजी, होम्योपैथी इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड नॉट द नेम्स ऑफ द डिजीज़। और ये पेशेंट भी अगर, डॉक्टर्स भी अगर ये कहते हैं कि इस बीमारी के लिए दवाई अच्छी है, तो उनको ये बताओ कि कुछ केसेस दिखाओ जहाँ पे इस दवाई ने इस बीमारी में काम किया हो, यहाँ पे कोई सिम्टम ना हो। दिस इज़ टू बी बियर इन माइंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज सारे के सारे सोशल मीडियाज़ पे, सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इन द वर्ल्ड वाइड दिस रॉन्ग मैसेज इज़ गोइंग टू द पब्लिक एंड दिस रॉन्ग मैसेज शुड बी स्टॉप्ड एनी हाउ। क्योंकि अगर आप अभी स्टॉप नहीं करेंगे,
आगे जाके पूरा सिस्टम ऑफ होम्योपैथी इट विल बी डिस्ट्रॉयड जस्ट बिकॉज कि लोग समझेंगे कि होम्योपैथी में इस बीमारी की ये दवाई होती है, जबकि वो नहीं होता। हर बीमारी की अलग दवाई होगी अगर वो सिम्टम होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर हेडेक ही है, वी हैव 50 और इवन मोर देन 50 मेडिसिन फॉर हेडेक, लेकिन हर हेडेक की जो सिम्टमेटोलॉजी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल इवन अगर पाइल्स लेके चलते हैं, ठीक है, सो आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स ऑफ पाइल्स। सो सम डॉक्टर्स दे से कि एस्कुलस is a remedy which is given for piles, hamamelis is a remedy which is given for piles, so they don't say the symptoms. So now I will give you symptoms. Suppose if a patient is having a piles, तो वहाँ पे कौन सी दवाई कब काम करेगी? So there's example Aesculus hypocasternum. They say that homeopathic remedy Aesculus is capable of क्यूरिंग पाइल्स, बट अगर वो सिम्टम्स होंगे तो सिम्टम्स क्या होंगे एस्कुलस के? जब कोई पेशेंट आएगा विद द हेमोरॉइड्स और पाइल्स, जब उसको पाइल्स के साथ नीडल लाइक पेन्स होंगी, स्टिक लाइक सेंसेशन होगी रेक्टम के अंदर, विच इज़ ऑल्दो कॉमन सिम्टम ऑफ इट। बट अगर इसके साथ पेशेंट को लोअर बैक पेन हो रही है, देन दिस रेमेडी वुड एक्ट। सिमिलरली अदर रेमेडी इज से फॉर एग्जाम्पल हेमामेलिस. They again say that hemamelis is a very good remedy for piles, but when symptoms are indicated. So hemamelis के symptom को देने के लिए we should have one piles, but symptoms में आपको passive hemorrhage, constant continued hemorrhage मिलेगा, piles के अंदर pulsating pains मिलेगी, उसके साथ जो bodily symptoms होंगे they will have generalized venous congestion, उसके साथ body aches, पूरी बॉडी के अंदर सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग रहेगी। ओनली देन दिस रेमेडी वुड एक्ट। देन देर इज अगेन अनदर रेमेडी कॉलिनसोनिया. दे से दैट कॉलिनसोनिया इज इंडिकेटेड, इज यूजफुल रेमेडी इन पाइल्स, बट when symptoms are indicated. So what are the symptoms of कॉलिनसोनिया? कॉलिनसोनिया देने के लिए one, again pain would be present, which is a common symptom of pile, but पेन के साथ जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन के साथ हेमरॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, उसके साथ साथ व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम लिवर कंप्लेंट, लिवर वीकनेस और सम हार्ट कंप्लेंट, तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा पाइल्स विद कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स विद सम लिवर कंप्लेंट, पाइल्स विद सम हार्ट कंप्लेंट, ओनली देन कॉलिनसोनिया वुड वर्क. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. टेक अनदर एग्जाम्पल, सर्वाइकल पेन. तो सर्वाइकल पेन के अंदर भी वी हैव मैनी रेमेडीज, बट दे से कि सर्टन ड्रॉप ऑफ पर्टिकुलर पेटेंट इज यूजफुल इन सर्वाइकल, बट सर्वाइकल के लिए वी हैव मैनी डिफरेंट रेमेडीज. से फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल के अंदर पेशेंट को लेफ्ट साइडेड पेन है, वो पेन लेफ्ट शोल्डर में जा रही है, वो लेफ्ट शोल्डर ब्लेड में जा रही है, और वो पेन जब पेशेंट ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है लेफ्ट हैंड से या लेफ्ट हैंड की मूवमेंट ज़्यादा है तब होती है, रेमेडी वुड बी रेनिकुलस बल्बोसस. सिमिलरली अगर वो पेन सर्वाइकल है बट वो राइट साइडेड जा रही है, राइट शोल्डर में जा रही है, पेशेंट को हाथ मूव करने में पेन हो रही है, देन द रेमेडी वुड चेंज. फाइटोलेका वुड बी द रेमेडी. सो दिस इज़ द कंसेप्ट कि जब भी हमने किसी पेशेंट को कोई रेमेडी देनी है, उस डिज़ीज़ के नाम पे नहीं देनी, पेशेंट के सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं. सो एवरी रेमेडी हैव अ सिम्टमेटोलॉजी जो वो उस डिज़ीज़ को ठीक करेगी. सो नेवर गो, जो भी आपसे ये कह रहा है कि ये दवाई इस बीमारी के लिए बहुत अच्छी है, डोंट ट्रस्ट हिम. उनसे ये पूछो कि उस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, क्या वो पेशेंट में इस रेमेडी के सिम्टम हैं. अगर वो सिम्टम उस रेमेडी के होंगे, ओनली देन एंड देन दिस रेमेडी वुड वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. सो होम्योपैथिक और होम्योपैथ्स, वी ट्रीट the man in disease, we treat the symptoms of the disease, we never treats the disease. So jitni bhi remedy hai, they are not based on the names of diseases, they are always based on the symptoms of the disease. So this is the message I would want to convey to the whole mass, kyunki this will, what is happening in the society, it is giving a wrong name to homeopathy. So this is all I want to say. This is all I want to share. Thank you.